क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये इसे लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, ये लिमिट है, ठीक है। लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो h f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस सो ऑन f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। ये होता है लिमिट एज अ सम मेथड का फॉर्मूला। लिमिट एज अ सम मेथड, इस मेथड से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें और एक फॉर्मूला है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सो ऑन n माइनस 1 इक्वल टू होता है n माइनस 1 अपॉन 2। और एक फॉर्मूला है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर सो ऑन n माइनस 1 का स्क्वायर। ये होता है n माइनस 1 टू n माइनस 1 अपॉन में 6। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है। फिर NH का वैल्यू आती है, NH का वैल्यू होती है B माइनस में A। तो B का वैल्यू देखो, A का वैल्यू है 1 और B का वैल्यू है 4। तो NH का वैल्यू निकालेंगे B माइनस A, तो ये 4 माइनस 1, तो हमें मिल गया 3। अब हमें चाहिए f ऑफ x की वैल्यू। तो f ऑफ x की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। अब हम ये वाला इसमें लिमिट एज सम मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसे हम लिखेंगे लिमिट LIMIT लिमिट h टेंड्स टू जीरो h f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस सो ऑन f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो h f ऑफ a का वैल्यू देखो, a का वैल्यू है 1 या फिर a का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1। तो f ऑफ 1 प्लस ये बनेगा f ऑफ 1 प्लस h प्लस ये बनेगा f ऑफ 1 प्लस 2h प्लस सो ऑन f ऑफ 1 प्लस n माइनस 1h। अब देखो f ऑफ x की वैल्यू, f ऑफ x की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। सबसे पहले 1 रखेंगे तो ये बनेगा 1 की पावर 2 माइनस 1। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो h f ऑफ 1 की वैल्यू आई 0 प्लस a प्लस h। तो इसमें रखेंगे x में सबसे पहले इसको 1 प्लस h का स्क्वायर होगा माइनस में x का वैल्यू है 1 प्लस h, तो ये 1 प्लस h। इसे भी सोल्व करेंगे हम। इसके बाद देखो ये इसमें इसको भी रखेंगे इसमें फंक्शन में, फिर इसको भी रखेंगे फंक्शन में। तो इसको रफ में लिखेंगे तो ये होगा 1 प्लस 2h का स्क्वायर। इसमें रखें ये माइनस का साइन, फिर ये h का वैल्यू है 1 प्लस 2h। अब हम ये वाला वैल्यू को इसमें रखेंगे तो ये 1 प्लस, इसे लिखेंगे 1 प्लस ये n माइनस 1 h इसकी पावर 2 इसमें, फिर माइनस, फिर ये x का वैल्यू है 1 प्लस n माइनस 1 ये वाला h। अब ये हम तीनों को सोल्व करेंगे, ठीक है। तब हम इसमें ये इसका वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, इसका वैल्यू भी, इसका वैल्यू भी। और f ऑफ a का वैल्यू है 1, तो इसको सोल्व किए f ऑफ 1 को, तो ये 0 आया, ठीक है। अब ये तीनों को सोल्व करेंगे तो ये बनेगा a प्लस b की पावर 2। तो ये बनेगा a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर यानी h स्क्वायर प्लस 2ab, 2 का मल्टीप्लाई इससे भी, तो ये 2h का मल्टीप्लाई 1 से तो 2h ही होगा, माइनस ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस इससे भी, तो ये माइनस का h।
तो देखो प्लस का 1 से माइनस का 1 कैंसिल, ये 2h को लिखेंगे या फिर ये h स्क्वायर को लिखे, फिर 2h में 1h सब ट्रैक हो जाएगा तो केवल h मिलेगा। तो h स्क्वायर प्लस h, इसके जगह लिखेंगे h स्क्वायर प्लस h। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1 प्लस 2h का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और ये h स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 का मल्टीप्लाई इससे भी और इससे भी, तो 2 2 जा 4h और ये 4h का मल्टीप्लाई 1 से तो 4h होगा, और ये माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 1 से, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2h। तो प्लस का 1 से माइनस का 1 कैंसिल, 4h स्क्वायर, अब 4h से 2h सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये 2h बचेगा। तो ये इसके जगह पे हम ये लिखेंगे और इसके जगह पे क्या लिखेंगे उसको इधर सॉल्व करेंगे। तो ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी बनेगा a प्लस बी, ये b है, b का स्क्वायर, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि n माइनस 1 का स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस का 2ab, 2n माइनस 1 h, ये होगा ठीक है। अब माइनस का 1, फिर ये माइनस का n माइनस 1 h, तो प्लस का 1 से माइनस का 1 कैंसिल, ये माइनस का यहाँ पे 1 ये वाला, इससे ये कैंसिल ठीक है। अब ये बचेगा हमारे पास ये n माइनस 1 का स्क्वायर, n माइनस 1 का स्क्वायर h का स्क्वायर, उसके बाद ये प्लस का 2nh, 2n माइनस 1 h से ये 1n माइनस 1 h कैंसिल होगा, तो हमारे पास बचेगा n माइनस 1 h। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू रखेंगे इसमें लिमिट में, तब ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h, फिर ये 0 है इसको छोड़ देते हैं हम, इसका कोई काम नहीं है, तो ये वाला वैल्यू लिखेंगे h स्क्वायर प्लस h प्लस ये वाला वैल्यू 4h स्क्वायर प्लस 2h प्लस, या फिर यहाँ पे सोन लिख सकते हैं, सोन ये वाला, ये डॉट 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 वाला ये वाला ठीक है। तो ये बटेगा n माइनस 1 की स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस n माइनस 1 h। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसे लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये h स्क्वायर 4h स्क्वायर और n माइनस 1 h स्क्वायर कॉमन ले लिए, या फिर सेम लाइक टर्म को एक ब्रैकेट में लिख लिए, h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर सो ऑन n माइनस 1 की स्क्वायर और ये h स्क्वायर प्लस ये वाला h प्लस ये 2h सो ऑन n माइनस 1 h। अब इसे हम लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये वाला h। अब h की पावर 2 है तो हम इसमें h की पावर 2 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तो h की पावर 2 उभयनिष्ठ ले लिए, तो अंदर बचा यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, प्लस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर सो ऑन n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस इसमें h उभयनिष्ठ ले लिए, कॉमन ले लिए, 1 2 प्लस सो ऑन n माइनस 1। अब इसके यहाँ पर और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये देखो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h की पावर 2 रहेगा, फिर यहाँ अप्लाई होगा n माइनस 1 2n माइनस 1 अपन में 6, ये फॉर्मूला होता है इसका, और इसका फॉर्मूला होता है प्लस h, इसका फॉर्मूला होता है n माइनस 1 अपन में 2, ये फॉर्मूला होता है। तो ये वाला टर्म को मैं दूसरे पेज में लिख लेता हूँ, तो मैं इसे अगले पेज में लिख लिया हूँ, अब इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये वाला h इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो h की पावर 3 n माइनस 1 इंटू में 2n माइनस 1 अपॉन 6 प्लस ये वाला h इससे मल्टीप्लाई होगा तो h की पावर 2 n माइनस 1 अपॉन 2। अब देखो जहाँ जहाँ भी ये h की पावर 3 है ना, ये इससे एक h मल्टीप्लाई होगा, एक h इससे, और जो h बच जाएगा 3 है ना, तो एक h इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा लिमिट
h अप्रोचेस टू 0, ये वाला NH, फिर यहाँ बनेगा NH माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस H इंटू में 2NH माइनस H अपॉन में 6 प्लस ये वाला 2H, एक H इससे एक H इससे, तो ये बनेगा NH माइनस में H अपॉन 2। अब देखो हमारा क्वेश्चन था इंटीग्रेशन 1 to 4 x स्क्वायर माइनस x dx। तो देखो a का वैल्यू है 1 और b का वैल्यू है 4, हमें चाहिए NH का वैल्यू, NH का वैल्यू b माइनस a, तो ये 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो जहाँ भी NH होगा ना, NH, तो उसके जगह अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला या फिर ये वाला b माइनस a यानी कि 4 माइनस 1 यानी 3, तो NH के जगह 3 लिखेंगे ये वाला। अब NH अब आने वाला है हमारा क्वेश्चन में, इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये जहाँ जहाँ H है वहाँ 0 रखेंगे और जहाँ NH है वहाँ 3 रखेंगे, तो यहाँ होगा 3, फिर यहाँ होगा 3 माइनस में 0, लिमिट लिखना छोड़ देंगे काहे कि H के जगह 0 रख रहे हैं, तो ये हो गया। फिर 2 NH का जगह रखेंगे 3 माइनस में H के जगह 0 बटा के नीचे में ये वाला 6 प्लस NH के जगह 3 इंटू में NH के जगह 3 माइनस में 0 अपॉन 2। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई 3 से 9 और 3 का मल्टीप्लाई 2 से तो 6 अपॉन में ये वाला 6 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 से 9 अपॉन में ये वाला 2, तो ये 6 कैंसिल, हमारे पास मिला ये 9 अपॉन 1 प्लस ये 9 अपॉन 2। दोनों का एलसीएम लेंगे, 1 और 2 का, तो एलसीएम में आएगा 2, फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर 2 को एलसीएम को डिवाइड करेंगे 1 से, तो 1 2 टाइम्स में काटेगा, 2 का मल्टीप्लाई जो क्वेश्चन आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो ये हो जाएगा 18 प्लस अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे हर से डिनोमिनेटर से, तो 1 टाइम्स में काटेगा, 1 का मल्टीप्लाई 9 से तो ये 9 होगा। अब 18 प्लस में 9 को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 27 अपॉन में 2, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन -1 to 1 e टू द पावर x dx। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे लिमिट एज अ सम मेथड से। तो लिमिट एज अ सम मेथड का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 h f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस f ऑफ a प्लस 3h so on f ऑफ a प्लस n माइनस 1 h, ये होता है इसकी फॉर्मूला। तो इसे हम लिखेंगे, इसमें देखिए a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है -1 और b का वैल्यू है 1, हमें चाहिए NH का वैल्यू, NH इक्वल टू होता है b माइनस ए, तो b माइनस ए, b का वैल्यू ये 1 है, 1 माइनस a का वैल्यू -1, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो NH इज इक्वल टू हमें मिला 2। अब इसमें f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, तो f ऑफ x की वैल्यू होगी e टू द पावर x। अब इसको हम ये वाला लिमिट एज सम मेथड का फॉर्मूला में रखेंगे, तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 या फिर h टेंड्स टू 0 पढ़ो, ये h f ऑफ a का वैल्यू देखिए, a का वैल्यू है ये -1 और f ऑफ x यानी कि ये f ऑफ x में x के जगह पे रखना है ये वाला a का वैल्यू है -1, तो ये होगा e की पावर -1 प्लस a प्लस h, a का वैल्यू -1 रखना है इसमें, तो ये -1 होगा और ये प्लस h, तो e टू द पावर -1 प्लस h, इसके बाद ये वाला प्लस, फिर ये होगा e टू द पावर -1 प्लस 2h प्लस e टू द पावर -1 प्लस 3h, सो ऑन जाएगा, ये आएगा e टू द पावर -1 प्लस n माइनस 1 h।
इसे हम लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये वाला h e टू द पावर माइनस 1 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो ये हम कॉमन ले लिए उभयनिष्ठ। तो यहाँ बचा 1 प्लस e टू द पावर h प्लस e टू द पावर 2h प्लस e टू द पावर 3h सो ऑन e टू द पावर n माइनस 1 h, ये बचा हमारे पास। तो देखिए इसमें ना ये जो e टू द पावर माइनस 1 है, इसको लिमिट से बाहर ले लेंगे, e टू द पावर माइनस 1, फिर ये लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। तो इसमें h नहीं है तो इसको हम लिमिट से बाहर ले लिए e टू द पावर माइनस 1 को, ठीक है। तो इधर बचा h, फिर ये 1 प्लस h की e की पावर h प्लस e की पावर 2h प्लस e की पावर 3h सो ऑन e की पावर n माइनस 1 h। अब देखो यहाँ पे ये बन रहा है जीपी सीरीज। क्लास 11th में आप पढ़े हैं जीपी सीरीज, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसमें जो होता है r इज इक्वल टू होता है a2 बाय a1 या फिर a3 बाय a2। ये दोनों फाइंड करने पे यदि कॉमन रेशियो सेम आता है, r मतलब होता है कॉमन रेशियो, COMMON कॉमन RATIO, कॉमन रेशियो सेम आता है तो उसे कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो r फाइंड करेंगे तो ये a है, a1 है, ये a2 है, तो a2 का वैल्यू है e टू द पावर h, तो e टू द पावर h बटा के नीचे a1 का वैल्यू 1, तो e टू द पावर h मिला। अब a3 बाय a2 करेंगे, a3 क्या है, ये है e टू द पावर 2h बटा के नीचे में e टू द पावर h, तो बेस आर सेम देन पावर आर सब्ट्रैक्ट, तो e टू द पावर 2h माइनस में h, तो मिला e टू द पावर h। तो हर बार देखो कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, यहाँ भी e टू द पावर h मिला, यहाँ भी e टू द पावर h मिला, इसके नीचे 1 हम लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये जीपी सीरीज है, और जीपी सीरीज में सम ऑफ टर्म की फॉर्मूला होती है एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, ये फॉर्मूला होती है जीपी सीरीज में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन आप पढ़े हैं ना, तो उसमें ये जीपी का एसन का ये फॉर्मूला होता है। तो इसे हम लिखेंगे ई इनवर्स लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h, ये वाला 1 प्लस इसके बाद e टू द पावर h, या फिर इसके जगह में ये पूरा टर्म की जगह ये जीपी सीरीज बन रहा है ना, तो जीपी सीरीज की जगह पे एस एन इक्वल टू सम ऑफ टर्म का फॉर्मूला ये होता है। तो ए का वैल्यू लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई है ये, ठीक है। फिर आर का वैल्यू है ई टू द पावर एच, फिर एन, तो इसकी पावर एन माइनस 1 बटा के नीचे में ई टू द पावर एच, ये आर का वैल्यू और ये माइनस 1। अब देखो ये पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बनेगा ये वाला ई इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में ई, ठीक है। तो ये बनेगा ये इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे लिमिट होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h 1 की मल्टीप्लाई ई टू द पावर एन एच माइनस 1 अपॉन में ई टू द पावर एच माइनस 1 से। अब देखो ई टू द पावर एच की वैल्यू रखो, ई टू द पावर एच की वैल्यू क्या है हम फाइंड आउट किए थे पहले, ये ई टू द पावर एन एच का वैल्यू, इधर देखिए एन एच का वैल्यू 2 है, तो एन एच के जगह पे क्या रखेंगे 2, तो ये बनेगा ये 1 अपॉन में ई लिमिट h अप्रोचेस टू 0, फिर h ये वाला h रहेगा अभी, फिर e टू द पावर 2 या एन एच का वैल्यू 2 माइनस 1 अपॉन में e टू द पावर h माइनस 1। अब देखो ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ h है, इसमें भी h नहीं है, तो इसे भी हम लिमिट से बाहर ले लेंगे ये वाला को, तो ये बनेगा e टू द पावर 2 माइनस 1 बटा के नीचे में ये वाला e, इसकी मल्टीप्लाई 1 से तो यही टर्म मिलेगा। फिर ये लिमिट h टेंस टू 0, ये h यहाँ पे h अपॉन में e टू द पावर h माइनस 1। अब देखो हम क्लास 11th में एक लिमिट चैप्टर में हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं, लिमिट h x
टेंस टू 0 ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू क्या होती है, ये होती है 1। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे x था। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे h टेंस टू 0 ई टू द पावर h माइनस 1 अपॉन में h इज इक्वल टू क्या होगा 1। बस वेरिएबल मैं चेंज किया हूँ, यहाँ वेरिएबल x है और यहाँ वेरिएबल h है। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फाबेट को वेरिएबल कहते हैं, तो इंग्लिश अल्फाबेट में यहाँ x था, हम यहाँ h लिखे हैं, बाकी जो भी है वो दोनों सेम है। तो इस इक्वल टू ई टू द पावर 2 माइनस 1 अपॉन में ई, ये वाला ई इसके नीचे भी लगेगा, इसके नीचे भी लगेगा, तो देखो ई की पावर 2 अपॉन ई माइनस 1 अपॉन में ई, ये लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे इसको मैं उलट के लिखूंगा, ये वाला को 1 अपॉन में ई टू द पावर h माइनस 1 अपॉन में h, इसको मैं उलट के लिख लिया। ठीक है, इसको यदि ऊपर ले जाएंगे तो हमें यही मिलेगा। ठीक है, 1 को मैं 1 बाय 1 लिख सकता हूँ, तो देखो ये बनेगा, ये बेस आर सेम देन पावर आर सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ अप्लाई हुआ है एक्स की पावर m अपॉन एक्स की पावर m का फॉर्मूला, ये होता है एक्स m माइनस m, तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, इसकी पावर 1 है तो हमें केवल e मिला। ठीक है, और ये माइनस और ये 1 अपॉन e। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h, यही वाला को मैं दोबारा लिख लिया हूँ, तो ये 1 तो रहेगा, फिर इसकी वैल्यू होती है 1। देखो e टू द पावर नहीं, लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h, इसकी वैल्यू होती है 1, और ये आया है, ये क्लास 11th में हम पढ़े हैं, ये लिमिट चैप्टर से ये फॉर्मूला आया है। ठीक है, तो इसको इसके बदले में हम लिखेंगे 1, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो e माइनस 1 अपॉन e हमें मिलेगा, जो कि यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन 0 टू 4 x प्लस e टू द पावर 2x dx। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, SOLVING, solving that limit as a sum मेथड। तो इसे हम सॉल्व करेंगे लिमिट एज अ सम मेथड से, तो ये होता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस सो ऑन f ऑफ a प्लस n माइनस 1 h, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो इसमें a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू होती है अपर लिमिट है 4 और nh इक्वल टू होता है b माइनस a, तो 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। अब हमें चाहिए f ऑफ x की वैल्यू, तो f ऑफ x की वैल्यू इक्वल टू है x प्लस e टू द पावर 2x, ये है f ऑफ x की वैल्यू। ठीक है, अब हम इसे क्वेश्चन लिमिट एज अ सम मेथड का फॉर्मूला में रखेंगे, और इसमें ये फॉर्मूला पे अप्लाई होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन n माइनस 1 इज इक्वल टू होता है n सो ऑन n माइनस 1, ये होता है n माइनस 1 अपॉन 2, ये इसकी फॉर्मूला होती है। और इसमें हम पढ़ेंगे जीपी सीरीज होती है जिसमें कि कॉमन रेशियो, आर मतलब होता है कॉमन रेशियो, और एसएन का फॉर्मूला पढ़ेंगे सम ऑफ टर्म, ये होता है ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 वेयर आर ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, ये जीपी का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले लिमिट h टेंस टू 0 h एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 0, ए की वैल्यू 0, तो यहाँ रखेंगे 0 एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच है, तो ये 0 प्लस एच होगा, मतलब डायरेक्ट एच लिख रहे हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे 0 लगा देंगे तो ये होगा एफ ऑफ 2h
प्लस सो ऑन ये एफ ऑफ n माइनस वन एच ये बनेगा। अब देखो इसको लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो या फिर h टेंस टू जीरो पर हो ये वाला h एफ ऑफ ए एफ ऑफ जीरो वैल्यू रखना है किसमें इसमें x में, यहाँ रखेंगे तो ये जीरो फिर ये यहाँ भी रखेंगे तो 2 के मल्टीप्लाई जीरो से यानी जीरो तो e टू द पावर जीरो इज इक्वल टू क्या होगा 1 कांस्टेंट ऑफ द पावर जीरो इज इक्वल टू 1 होता है तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस h रखना है यहाँ पे फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे h रखेंगे तो ये बनेगा h प्लस e टू द पावर 2h प्लस अब 2h रखना है इसमें तो x की जगह 2h प्लस ये यहाँ रखेंगे 2h तो पहले से 2 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा e की पावर 4h प्लस ये सोन है फिर ये n माइनस वन एच यहाँ रखना है तो ये बनेगा n माइनस वन एच प्लस ई की पावर ये 2 रहेगा फिर ये n माइनस वन एच ये बनेगा। अब हम इसे लिखेंगे लिमिट ये वाला लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो h ये 1 वाला को ये पहले हम ये वाला h 2h ये वाला को एक टर्म में लिख लेते हैं फिर ये n माइनस वन एच को इसके एक ब्रैकेट में लिखेंगे सेम लाइक टर्म को h प्लस 2h प्लस सो ऑन n माइनस वन एच। एक मिनट यहाँ पे ना सो ऑन n माइनस वन एच या फिर n माइनस वन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ये n माइनस वन इक्वल टू n माइनस वन अपॉन टू यही होता है। अब इसको लिखेंगे h ये वाला इसको लिखे h को 2h को और n माइनस वन एच को एक ब्रैकेट में लिख लिया प्लस सेकंड ब्रैकेट में ये वाला 1 लिखे प्लस फिर ये वाला e टू द पावर 2h प्लस फिर e टू द पावर 4h प्लस फिर सो ऑन दिए फिर e टू द पावर 2 n माइनस वन ये वाला h यहाँ लिख लिए ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो h ये वाला h उभयनिष्ठ ले लिए कॉमन ले लिए यहाँ बचा 1 की मल्टीप्लाई h से तो h मिलेगा प्लस यहाँ बचा 2 प्लस सो ऑन यहाँ पे बचेगा ये h तो हम कॉमन लिए हैं तो यहाँ बचेगा n माइनस वन प्लस इसके बाद ये वाला 1 रहेगा ये 1 प्लस e टू द पावर 2h प्लस e टू द पावर 4h प्लस सो ऑन e टू द पावर 2 n माइनस वन h ये वाला जैसे था वैसे लिख लिया। अब इसमें देखो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो ये वाला h लिखे फिर देखो ये बन रहा है 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन n माइनस वन इसकी फॉर्मूला होती है n माइनस वन अपॉन में 2 प्लस अब देखो ये बन रहा है जीपी सीरीज सीरीज ये क्या होती है यदि मैं कॉमन रेशियो फाइंड आउट करूँ कॉमन रेशियो इक्वल टू होता है a2 बाय a1 तो a2 की वैल्यू है e टू द पावर 2h और a1 की वैल्यू है 1 तो कॉमन जीपी सीरीज तभी होती है जब ये इसका लास्ट इसके जस्ट आगे का टर्म को इसके टर्म से डिवाइड करते हैं तो इसको यदि इसको इससे डिवाइड किया e टू द पावर 2h आया इसको इससे डिवाइड करूंगा तो भी हमें e टू द पावर 2h आएगा तब हम कहेंगे कि ये जो सीरीज है जीपी सीरीज है। तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ e टू द पावर 4 h को मैं डिवाइड करता हूँ e टू द पावर 2h से 2h तो देखो यहाँ अप्लाई हुआ x की पावर m अपॉन x की पावर n ये होती है x की पावर m माइनस में n तो इसे हम लिखेंगे e की पावर 4h माइनस में 2h ये होगी e की पावर 2h तो आ गया ना e की पावर 2h और यहाँ भी हमें मिला था e की पावर 2h इसके नीचे 1 लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो इसको हमें मिल गया e की पावर 2h तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं ये जीपी सीरीज है और जीपी सीरीज में एफ एन इज इक्वल टू होता है ए आर की पावर n माइनस वन अपॉन में r माइनस वन ये फॉर्मूला होती है। तो ये फॉर्मूला में हम इसको लिखेंगे ये वाली पूरा टर्म को और ये जो लिमिट है ना ये लिमिट इसमें भी लगेगा
इसमें भी लगेगा, तो लिमिट सेपरेट हो जाती है। ठीक है, तो लिमिट को हम दोनों में अलग अलग से लिमिट को दे देंगे। तो इसे हम लिखेंगे लिमिट, ये वाला लिमिट h टेंस टू 0, h की मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इधर वाला इधर में लिमिट डालेंगे तो उसमें मल्टीप्लाई होगी। तो h इंटू एच क्या होगी, h की पावर 2 n माइनस 1 अपॉन 2 प्लस ये वाला प्लस, फिर इधर हम लिमिट डालेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h फिर ये बन रहा है जीपी सीरीज में एसन का वैल्यू, a का वैल्यू है 1, ठीक है, और r का वैल्यू है e टू द पावर 2h, e की पावर 2h, फिर इसकी पावर n, तो इसकी पावर n लिखिए, फिर माइनस का 1, ये वाला माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, e की पावर 2h माइनस 1। अब हम इसे सोल्व करेंगे, तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो हम मिलेगा, इसे हम लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h की पावर 2, एक h इससे एक h इससे, तो यहाँ बनेगा nh, फिर ये nh माइनस में h अपॉन में 2 प्लस लिमिट h टेंस टू 0 h, ये वाला पहले इसको हम लिख लेते हैं पूरा, लिमिट h टेंस टू 0, ये वाला h लिखे, तो देखो e की मल्टीप्लाई, ये जो पावर में है ना, पावर दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, x की पावर m की पावर n है, तो ये होती है x की पावर m इंटू में n, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये बन गया e की पावर लिमिट h टेंस टू 0 h, e की पावर 2 nh माइनस 1 अपॉन में e की पावर 2h माइनस 1, ये बनेगा। तो हम इसे लिखेंगे, अब जहाँ जहाँ h है ना वहाँ पे यदि h टेंस टू 0 है तो 0 रखेंगे, तो लिमिट लिखना छोड़ देंगे, तो nh का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, nh का वैल्यू हम पहले फाइंड किए थे, देखिए यहाँ पे अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट फाइंड आउट किए थे, यहाँ पे देखो nh का वैल्यू b माइनस a यानी कि 4 माइनस 0 यानी कि 4, तो b nh के जगह 4 लिखेंगे, तो हम इसमें लिखेंगे जहाँ जहाँ nh है, यहाँ पे nh है, ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 4, तो ये nh की जगह 4 लिखे, इंटू में nh की जगह 4 लिखे, माइनस में h की जगह h टेंस टू 0 है तो यहाँ 0 लिखेंगे, बटा के नीचे में ये वाला 2, ठीक है, तो ये 2 से ये 4 कैंसिल 2 टाइम्स में, ये 4 की मल्टीप्लाई 2 से, तो हमें मिला 8, ठीक है, ये वाला प्लस लिखिए, इसका कहानी पूरा खत्म हो गया, इसकी जगह पे लिखिए केवल 8। अब बस इधर तोड़ फोड़ करना है, ठीक है, तो अब देखो ये लिमिट h टेंस टू 0 h, इसमें देखो e, फिर ये 2 की पावर nh का वैल्यू 4 रखेंगे, तो ये 4 का मल्टीप्लाई 2 से, तो क्या होगा, तो 4 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 8 होगा, तो e की पावर 8 माइनस में 1, ये वाला माइनस में 1, इसमें ये इंडिपेंडेंट ऑफ h, इसमें h नहीं है तो इसको हम लिमिट से बाहर निकालिए। अब ये वाला लिमिट को लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, फिर ये वाला h को हम यहाँ लिखे, बटा के नीचे में e टू द पावर 2h माइनस का 1, अब हम इसके नीचे में ये लिख लिए। अब चल जाएंगे क्लास 11th में, क्लास 11th में हम जानते हैं लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 1 होता है, ये होता है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन में 2x इज इक्वल टू क्या होगा 1। देखो यहाँ पे x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ पे 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, तब वो 1 के इक्वल होगा। तो यहीं से हम और एक फॉर्मूला बनाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह h टेंस टू 0 लिखो, फिर e की पावर 2h माइनस 1 अपॉन में 2h इज इक्वल टू क्या होगा 1, तो हम ये लिखेंगे। हालांकि हमारे पास इसमें 2h माइनस 1, ये 2 e की पावर 2h माइनस 1, e की पावर 2h माइनस 1, बटा के नीचे में ये वाला h को हम नीचे ले आएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, लेकिन हमारे पास केवल h है, हमें लाना है 2h, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हमें 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं 2 से यहाँ 1 मिनट इसको मैं लिख लेता हूँ 8 प्लस e की पावर 8 माइनस 1, फिर मैं इसे लिखता हूँ लिमिट h टेंस टू 0
फिर इसे मैं 1 अपॉन में ई की पावर 2h माइनस 1 अपॉन में ये वाला h, इसको मैं उलट के लिखूंगा, ये वाला उलट के लिखूंगा तो ये होगा, ठीक है। तो इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो देखो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 ई की पावर 2h माइनस 1 अपॉन 2h के जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1 लिखेंगे तो ऊपर में ये 1 है, ठीक है। तो इसको बस सोल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे 2, तो एलसीएम आ गया 2। उसके बाद एलसीएम निकालने के बाद ये 2 को डिवाइड करते हैं 1 से, तो 1 काटेगा 2 को 2 टाइम्स में। अब ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर से, न्यूमिनेटर में 8 है तो 8 का मल्टीप्लाई 2 से तो हमें मिलेगा 16, ये वाला प्लस। अब ये 2 को डिवाइड करेंगे हम ये वाला 2 से, एलसीएम को ये वाला 2 को डिवाइड करेंगे इससे, तो ये 1 टाइम्स काटेगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हमें यही मिलेगा ई की पावर 8 माइनस 1, ठीक है। बटा के नीचे में ये वाला 2 है। अब 16 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम मिलेगा 15 प्लस, फिर ई की पावर 8 बटा के नीचे में ये 2, फिर ये इधर प्लस है, इधर प्लस है, फिर ये क्या है, ये 1 1, फिर बटा के नीचे में इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट h टेंस टू 0 ई की पावर 2h माइनस 1 अपॉन 2h, इसकी वैल्यू होती है 1 तो इसकी वैल्यू 1। अब ये 1 बाय 1 आ गया, 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमें सेम यही मिलेगा 8 प्लस ई की पावर 8 अपॉन में 2, ये होगा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, ये 15 है।